जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लवतैन गुरिया, सिखाने के लिए सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, कैसे सीमेंट बनता है, सीमेंट के क्या टेस्ट होते हैं और कितने टाइप के सीमेंट होते हैं। सो इंजीनियर्स, आखिरी तक बने रहना है आपको हमारे साथ में और पूरी क्लास जो है अटेंड करनी है। ठीक है इंजीनियर्स, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओके इंजीनियर्स, जहां हमारा आता है सबसे पहले सीमेंट। तो इंजीनियर सीमेंट क्या होता है, अगर हम सीमेंट को बोलें तो सीमेंट क्या होता है, ये जो एक एडहेसिव मटेरियल होता है, क्या बोल सकते हैं इंजीनियर्स, ये एक एडहेसिव मटेरियल होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ से अगर हम बोले तो ये जो किसका काम करता है, बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है कंक्रीट के साथ में, या हम कह सकते हैं मोटार के साथ में। ओके इंजीनियर्स, इतना आपको समझ में आ गया। सीमेंट क्या है, सीमेंट एक एडहेसिव मटेरियल है जो कि हमारे बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सीमेंट के, अगर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की, सो इंजीनियर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, सीमेंट कैसे बनता है। तो इंजीनियर सीमेंट के कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अगर हम बोले तो रॉ मटेरियल्स होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, अगर कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे मिलकर के ये बना होता है। ठीक है इंजीनियर्स, रॉ मटेरियल्स में सबसे पहले क्या आता है आपका इंजीनियर्स, सबसे पहले आता है आपका लाइम। लाइम यानी कि चूना। ठीक है इंजीनियर्स, दूसरा होता है आपका सिलिका, और जो तीसरा होता है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना, और जो चौथा होता है आपका वो होता है आयरन। अब ये जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं इंजीनियर्स, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके लिए हम इनको यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है इंजीनियर्स, ये जो है आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। क्या देता है इंजीनियर्स, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सिलिका जो होता है इंजीनियर्स वो आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है आपकी स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद जो एल्यूमिना होता है इंजीनियर्स, ये क्या देता है आपको, ये देता है आपको इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, लास्ट जो आयरन होता है, आयरन क्या करता है इंजीनियर्स, आयरन जो होता है इसको ग्रे कलर देने का काम करता है। ग्रे कलर, सीमेंट का कलर कौन सा होता है इंजीनियर्स, ग्रे कलर। ठीक है इंजीनियर्स, अब ये क्या होता है, इन जो बेसिक रॉ मटेरियल्स यानी कि इन कंपाउंड्स को हम जो आपस में मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके 1100 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जब हम इनको गर्म करते हैं तो इंजीनियर्स ये जो होते हैं क्लिंकर्स का रूप ले लेते हैं, यानी छोटे छोटे पत्थरों का रूप ले लेते हैं। फिर इनको जो हम ठंडा करके, यानी पहले अभी बता देते हो कितने डिग्री पर, 1100 से, ये ध्यान रखना इंजीनियर्स, ये क्वेश्चन होते हैं आपके इंटरव्यू के। 1100 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक इनको गर्म किया जाता है। ठीक है, जहां ये किसका रूप ले लेते हैं इंजीनियर्स, क्लिंकर्स का। क्लिंकर्स का। फिर इन क्लिंकर्स को क्या किया जाता है, ठंडा। ठीक है, फिर जब ये ठंडा हो जाते हैं इंजीनियर्स तो इनको हम जो बारीक पीस लेते हैं, यानी इसको बारीक पीस लिया जाता है। फिर इसके अंदर जो है इंजीनियर्स कुछ हम जो है केमिकल रिएक्शन कराते हैं। जहां हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं वो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, वो केमिकल क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला जो केमिकल होता है वो होता है इंजीनियर्स आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो क्या देने का काम करता है, जो कि हमने यहां पर आपको बताया था, क्या होता है इंजीनियर्स, इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है इंजीनियर्स, सेकंड आता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि आपको क्या देने का काम करता है इंजीनियर्स, स्ट्रेंथ। क्या देने का काम करता है, स्ट्रेंथ। थर्ड वन जो होता है इंजीनियर्स वो होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि आपको क्या देने का काम करता है इंजीनियर्स, ये भी स्ट्रेंथ देने का काम करता है, लेकिन स्टेज वाइज स्ट्रेंथ। ठीक है इंजीनियर्स, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीमेंट जो हमारा लाइम, सिलिका, एल्यूमिनेट एंड आयरन से मिलकर के बना होता है। इन रॉ मटेरियल्स को आपस में जो है हम अच्छे से मिला लेते हैं और इनको जो है मिलाकर 1100 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये क्लिंकर्स का रूप ले लेते हैं, बाद में इसको जो हम ठंडा करके जो बारीक पीस लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब इनको बारीक पीस लेते हैं तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं, जिसमें हमने बता दिया आपको क्या क्या होता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो सबसे पहला होता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि आपको इनिशियल सेटिंग टाइम देने का काम करता है। फिर आता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि आपको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। फिर आता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि आपको स्टेज वाइज स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है इंजीनियर्स, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीमेंट के कुछ टेस्ट होते हैं। क्या होता है इंजीनियर्स, सीमेंट के कुछ
टेस्ट होते हैं। तो इंजीनियर्स हमने जैसा आपको बताया टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के टेस्ट जो है दो तरीके से हम करते हैं। पहला होता है आपका फील्ड टेस्ट, दूसरा होता है आपका लेबोरेटरी टेस्ट। हमने नीचे बताया था, नीचे दिख नहीं पा रहा था इसी वजह से हमने यहाँ लिख दिया। हम लिख भी देते हैं, पहला जो होता है आपका फील्ड टेस्ट होता है और सेकंड जो होता है आपका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है इंजीनियर्स, तो जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है उसे तो हम बाद में जब क्वालिटी वगैरह हम कवर करेंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन जो फील्ड टेस्ट होता है उसको वो क्या है, आप जो है जनरली फील्ड टेस्ट को आप जो साइट पर खुद ही चेक कर सकते हो मैनुअली। सो इंजीनियर्स इसी वजह से उसको हम जो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फील्ड टेस्ट को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, फील्ड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में क्या क्या होता है इंजीनियर्स, फील्ड टेस्ट में क्या होता है, जो सीमेंट होता है, सीमेंट का कलर सबसे पहले तो आपको ग्रे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए इंजीनियर्स, कलर जो है आपका ग्रे होना चाहिए। ठीक है, कलर जो है आपका ग्रे होना चाहिए। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं, जब आप सीमेंट को आप अपनी फिंगर्स के बीच में जब रब्ड करते हो या उसको टच करते हो तो वो आपको कूल लगना चाहिए और स्मूथ लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए इंजीनियर्स, कूल लगना चाहिए और स्मूथ लगना चाहिए। ठीक है इंजीनियर्स। सो इंजीनियर्स जब आप सीमेंट को वाटर से भरी हुई बकेट में डालते हो तो वो जो है सिंक कर जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, यानी कि डूब जाना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए। ठीक है इंजीनियर्स। इसके बाद हम जाते हैं आगे वाला जो हमारा होता है वो होता है हमारा फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है कोई भी डेली टाइप की नहीं होनी चाहिए। लम्स यानी कि डेली नहीं मिलनी चाहिए। सो इंजीनियर्स अगर आपको लम्स मिलते हैं जो कि आपको जो है क्या बोलते हैं, आपके एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के कारण जो सीमेंट में कुछ लम्स बन जाते हैं, अगर आपको उसमें लम्स मिलते हैं सो इंजीनियर्स ऐसे में जो है उस बैग को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है इंजीनियर्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या होना चाहिए आपको। सबसे पहले कलर जो है ग्रे होना चाहिए और जब आप उसको उंगलियों के बीच में रब करोगे तो कूल और स्मूथ लगना चाहिए और फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप उसे वाटर से भरी हुई बकेट में डालते हो तो वो जो है सिंक कर जाना चाहिए। ठीक है, फ्लोट नहीं करना चाहिए। ठीक है इंजीनियर्स, सिंक कर जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए। इंजीनियर्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट में, सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सीमेंट में चलते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है ओपीसी, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट। ठीक है, सेकंड आता है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सीमेंट। ठीक है इंजीनियर्स, जो थर्ड होता है आपका वो होता है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, और जो चौथा होता है आपका वो होता है आपका पोजोलाना, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट। ठीक है इंजीनियर्स, जो चौथा होता है वो होता है आपका पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है इंजीनियर्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में मोस्टली यूज होता है, यानी 95% जो यूज होता है वो होता है आपका ओपीसी। सो इंजीनियर्स हम यहाँ पर जो ओपीसी को कवर करेंगे, यहाँ ये जो हमारा 95% यूज होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा अभी जो है क्या रहेगा आपका ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं और इसको हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है इंजीनियर्स, इसको हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये 3 टाइप्स की इसकी ग्रेड होती है। इसकी क्या होती है, 3 टाइप की ग्रेड होती है। 3 टाइप की ग्रेड क्या होती है इंजीनियर्स, पहला होता है आपका 33 ग्रेड का। ठीक है इंजीनियर्स, सेकंड होता है आपका 43 ग्रेड का और थर्ड वन होता है आपका 53 ग्रेड का। ठीक है इंजीनियर्स, जो 33 ग्रेड का सीमेंट होता है इंजीनियर्स, ये जो है आपका 330 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि आफ्टर 28 डेज आपको मिलता है। ठीक है इंजीनियर्स, ऐसे ही आपका जो 43 होता है इंजीनियर्स, ये 430 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि आपका आफ्टर 28 डेज होता है। ठीक है, 28 डेज के बाद आपको ये वाली स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे ही 53 ग्रेड जो होता है वो आपको जो है 530
kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए डिजाइन किया जाता है। ये भी आपको आफ्टर 28 डेज मिलता है। ठीक है इंजीनियर्स, यहाँ तक हमने आपको बता दिया सीमेंट क्या होता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या सीमेंट के टेस्ट होते हैं, जो जनरली साइट पर यूज होता है वो हमने आपको टेस्ट बता दिया, फिर टाइप्स ऑफ सीमेंट कितने होते हैं और जो जनरली हमारा जो साइट पर यूज होता है यानी ओपीसी, उसके बारे में बता दिया और उसकी कौन कौन सी ग्रेड होती है। ठीक है इंजीनियर्स, इतना हमने आपको यहाँ पर बता दिया जो कि ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी है। यही आपसे जो है इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जहां तक है यही कवर किया जाता है इंटरव्यू में सीमेंट से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर्स, तो अब हम यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। ये जो वीडियो है यानी कि ये जो हमने क्लास की है, इसमें हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सो इंजीनियर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने जो कि मैं बता रहा हूँ सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लाने वाले हैं, अगर वो देखने तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है इंजीनियर्स, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो इंजीनियर्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।